अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को कभी इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मेरा नाम वज़ीर शेख है। मैं आज आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। ये एक कहानी एक शख्स की है जो मैं आपके सामने बयान करने लगी हूँ, जिसे पढ़कर आपका दिल अपने रब पर पुख्ता यकीन हो जाएगा। ये 1988 की बात है। उस वक्त कराची के हालात बेहद ख़राब हुआ करते थे। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ करता था, जिसकी वजह से मेरा काम पर जाना मुश्किल हो जाता था। इस तरह हम लांडी में रहा करते थे और मुझे काम के सिलसिले में बुल्टन मार्केट जाना पड़ता था। मैं एक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। दुकान के मालिक, जिसे मैं सेठ साहब कहकर बुलाता था, सख्त गिर तबीयत का मालिक था। ज़रा सी भी ताख़ीर पर वो ऐसी बातें सुनाया करता, जी चाहता था कि सब काम काज छोड़कर भाग जाऊं, मगर मेरी गुर्बत और मजबूरी मुझे ऐसा करने से रोक देती थी और मैं इसके सितम बर्दाश्त करने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाता था। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। वालदा, जिसे मिलकर मजदूरी करते थे, छांटी के दौरान इनको भी फारग कर दिया गया था। अब मेरा बड़ा भाई और मैं ही घर के कफ़ील थे। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत में ईमानदारी और दयानतदारी और सच बोलने की आदत डाली थी। यही वजह थी कि गुर्बत के बावजूद किसी भी चीज़ की चाहे कितनी ही ज़रूरत पड़ जाए, चाहे हमारे सामने सोने जौहरात रख दिए जाए, हम इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखते थे। यही वजह थी कि सेठ को मुझ पर मुकम्मल एतबार और भरोसा था। सेठ की सितम ज़ीफ़ी से तंग आकर मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी, मगर इतनी आसानी से दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल थी। घर के हालात मेरे सामने थे, जिन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता था। मेरी अम्मी और मैं कागज़ के लिफाफे बनाया करते थे, जिनसे घर कुछ पैसे वगैरह जो होते थे वो भी नाकाफ़ी होते थे इस काम से। एक दिन घर में खाने का कुछ ना था। जो कुछ था वो छोटे बहन भाइयों को खिलाकर सुला दिया गया था। मैं घर से बाहर निकल आया। सर्दियों के दिन थे। मैं चलते चलते सड़क पर आ गया। इतनी सर्दी में कि मेरे हाथ पांव रुकने लगे। लोग अपने अपने घरों में नरम गरम बिस्तर में घुसे सर्दी के मज़े ले रहे थे, जबकि मैं हालात का सताया खाली पेट सड़कों पर मटर गश्त कर रहा था। ज़बान पर दुरूद शरीफ का वर्द था। दुखी दिल, नम आँखों के साथ मैं अपने पैरों में आए हुए एक पत्थर को ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। घर वालों की बेबसी मुझसे देखी ना जाती थी। कई बार सोचा खुदकुशी कर लूं, मगर फ़ौरन ही ऐसे ख्याल को दिल से झटक देता कि मायूसी कुफर है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अचानक हवा में तेज़ी आ गई। सर्द हवा का झोंका मुझसे टकराया तो मैं थरथरा कर रह गया। मेरी बहुत सीधा सी जैकेट सर्दी को कम करने में नाकाम साबित हो रही थी। मैंने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। मेरी नज़र पैरों की जानब पड़ी। मेरे कदमों के कुछ फासले पर एक 100 का नोट पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। इसका साफ मतलब ये था कि ये नोट किसी का ना था। मैंने झटकर वो नोट उठा लिया। इस वक्त 100 के नोट की बड़ी कदर थी। इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। कुछ कदम आगे बढ़ा तो सड़क पर कड़कने 10 के कई नोट बिखरे पड़े थे। मैंने लपक कर वो नोट उठा लिए और जब मेरी नज़र सड़क पर पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। दूर तक सड़क पर नोट ही नोट बिखरे पड़े थे। इतने पैसे देखकर मैं इन पर भूखे अकाब की तरह झपट पड़ा और जल्दी जल्दी अपनी जैकेट और पैंटों की जेबों में भरने लगा। मुझे नोट जेबों में भरते देखकर वहाँ मौजूद लोग इधर उधर आ गए। मेरी तरफ देखा और वो नोट समेटने लगे। ना जाने किसके वो नोट थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता ना था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। डकैत वारदात करके यहाँ से भागे होंगे, इनके ही पैसे लग रहे हैं। ये तो किसी बैंक के नए नोट लग रहे हैं। यहाँ से निकल चलो, कहीं ऐसा ना हो किसी मुसीबत में पड़ जाएं। वो अपनी तरफ रवाना हो गए और मैं इस तरफ अपने घर आ गया। दरवाज़ा मेरी अम्मी ने खोला और मेरे लिए इतनी सर्दी में बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर शर्मिंदगी हुई और कहने लगी, कहाँ चले गए थे बेटा? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं सहन में मुझे बिछे तख्त पर बिठाया गया और अपनी जैकेट और पैंटों से मैं नोट निकालने लगा।
इनकी नज़र नोटों पर पड़ी तो हैरान रह गईं और कहने लगीं, ये इतने सारे ढेर सारे नोट कहाँ से लाया है? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? इनके लहजे में शक था और वो मशकूक नज़रों से मुझे घूर रही थीं। तख्त पर नोटों का छोटा सा ढेर लग गया था जो मेरी अम्मी को शक शुबे में डाल रहा था। इतने में घर के बाकी अफराद भी जमा होना शुरू हो गए थे। अब्बू ने मुझसे पूछा, बेटा ये सब कहाँ से लाए हो? इतने रुपए तुमको कहाँ से मिले? किसने दिए? अब्बू मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बात बता दी। ये सुनते ही मेरा छोटा भाई जो अभी आया था कहकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और बोला, बेटा कहीं। अब्बू बोले, बेटा इन पैसों को लेके ना जाओ, कहीं हम इन पैसों की वजह से मुसीबत में ना फंस जाएं। अब्बू के लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। अब्बू ये पैसे मुझे सड़क पर मिले हैं, मैंने किसी के छीने नहीं हैं और वो भी बहुत से लोगों ने इन पैसों को उठाया है। हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, बग़ैर मेहनत से हासिल होने वाली रकम हम पर जायज़ है। कुछ ही देर बाद मेरा भाई मुंह लटकाए वापस आ गया कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अम्मी ने कहा, छोड़ो इन बातों को बेटा, ये कुछ सामान है, पहले ला दो। इस दिन हमने पेट भरकर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। हमें जितना चाहिए था इतना मिल गया था। मेरी ईमानदारी और इतबार को देखते हुए सेठ ने मुझको दोबारा बुलवाया था। मैंने माजरत कर ली और दूसरी दुकान पर चला गया। वक्त गुज़रता रहा। इस दौरान मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया और घर में इसकी शादी की तैयारियों के लिए पैसे दरकार थे। ये 2000 की बात है। इस वक्त खाने पर पाबंदी थी। लोग मेहमानों की तवाज़ो के लिए शादी निपटा दिया करते थे, यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या चाय काफ़ी का इंतज़ाम ही होता था। फर्नीचर लेन देन और दूल्हा वालों के खाने का बंदोबस्त करना था, जो कि मेरे बड़े भाई के ज़िम्मे था, और मेरे हिस्से में फ़र्नीचर का इंतज़ाम करना था। जब मैंने फ़र्नीचर का मालूम किया तो मेरी पहुंच से बहुत आगे था। एक बार फिर परेशान हो गया। मेरी आदत थी जब मैं परेशानी हद से बढ़ती तो 2 रकात हाजत पढ़कर अपने रब से मांगा करता था, और दुरूद शरीफ तो हर वक्त मेरी ज़बान पर जारी रहता था। तो दुरूद शरीफ की कसरत का ही आदी था। अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से अता फरमाया जहाँ से मैं सोच भी ना सकता था, और मेरे दोस्त ने 2 बॉन्ड ख़रीदे। हमने अपने अपने बॉन्ड कोने में निशान लगा के रख दिए। एक मेरा बॉन्ड निकलेगा तो मैं इसे आधे पैसे दूंगा, अगर इसका निकलेगा तो वो आधे पैसे मुझे देगा। इत्तेफाक देखिए कि मेरा 2.5 लाख का प्राइज़ बॉन्ड निकल आया। मैं बेहद खुश था। मेरे रब ने मुझे जिस तरह नवाजा था, इस पर मैं अपने रब का शुक्रगुजार था। ये दूसरी बार मेरे रब ने मेरी गैब से मदद फरमाई थी। मैंने हस्बे अदाद आधे पैसे अपने दोस्त को दे दिए। बाकी पैसों से 70,000 का फ़र्नीचर लेने के बाद बाकी पैसे घर में अपनी वालदा के हाथ पर रख दिए। यूँ मेरी बहन की शादी बड़ी खुश असनूबी से अंजाम पा गई। इस वक्त से लेकर अब तक मेरा अकीदा है कि दुरूद शरीफ की कसरत से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाती है। अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है, और अल्लाह ताला से बढ़कर और कुछ नहीं। अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन होना ज़रूरी है। इस पर यकीन ही आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत है। शर्त यह है कि ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला पर भरोसा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये थी जी आज की मेरी कहानी, जो आपको उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने ये बड़ी मेहनत के साथ कहानी ऊपर पढ़ी है, बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी कहानी बड़ी तवज्जो और गौर के साथ सुनेंगे। तो इसी व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।